गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टीम शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज 27 अप्रैल है। चलिए आज के करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। किस राज्य में हाल नहीं बोतल बंद पेयजल के खुदरा मूल्य को सीमित करने का आदेश जारी किया है? इसका सही आंसर है डी, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय शटलर को अपने एलम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में नामित किया है? इसका सही आंसर है सी, पीवी सिंधु। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने भारतीय शटलर पीवी सिंधु को अपने एलम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। इसका स्लोगन है, मैं बैडमिंटन अभियान खिलाड़ियों को स्वच्छ और ईमानदार खेलने की वकालत और प्रतिनिधित्व करने, बैडमिंटन के लिए अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम तैयार करने के पैकेज के लिए कितने रुपए के महत्वपूर्ण निवेश को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है बी, 15,000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15,000 करोड़ को महत्वपूर्ण निवेश की मंजूरी दी है। भारत के कोविड-19 आपातकालीन में प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए 1 करोड़ का पैकेज का बंद किया गया है। धन उपयोग 3 चरणों में किया जाएगा। कुल राशि में से 7,774 करोड़ की राशि उपयोग तत्काल कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस के लिए किया जाएगा। शेष राशि 1 से 4 वर्षों के लिए मिशन मोड या दृष्टिकोण के तहत प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस तारीख तक देरी की है? इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2021। सरकार ने 1 जुलाई 2021 को सरकारी कर्मचारियों को पेंशनर के लिए महंगाई भत्ता और बढ़ोतरी में देरी की है। सरकार ने कोविड-19 के कारण संकट में वर्तमान स्थिति के कारण 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए और डीआरए की अतिरिक्त किस्तों पर रोक लगा दी है। वर्तमान समय में कर्मचारी और पेंशनों को उनके 7वें वेतन आयोग के उसमें डीए डीआरए 17% मिलता था, डीए मिलता था, जो कि मौजूदा जो वित्तीय बजट आया था उसमें 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 21% होना था, जिसको कोविड-19 के महामारी के चलते 30 जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब ये 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक दिवस किस तारीख को मनाया गया है? विश्व पुस्तक दिवस किस तारीख को मनाया गया है? इसका सही आंसर है 23 अप्रैल। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक संगठन और अन्य संबंधित संगठनों द्वारा मनाया जाता है। पुस्तकों के पठन सामग्री का वैश्विक उत्सव 100 से अधिक देशों में मनाया जाता है। इस दिन को विश्व कॉपीराइट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस तो मनाया ही जाता है, लेकिन 23 अप्रैल को एक और नाम से बुलाया जाता है, विश्व कॉपीराइट दिवस। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पंजाब में कासोवाल एन्क्लेव को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली नदी पर एक नया स्थायी पुल का निर्माण किया है। इसका सही आंसर है ए, रावी नदी। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने रावी नदी पर एक नया स्थायी पुल का निर्माण किया है, जो पंजाब में कसोवाल इनक्लेव
को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। पुल 22 अप्रैल को खोला गया था। पुल को समय से पहले पूरा कर लिया गया। किसानों के लिए खोल भी दिया गया है। 448 मीटर के इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट चेतक के 49 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स BRTF के 141 ड्रेन मेंटेनेंस कॉय ने किया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूरसंचार विभाग ने निजी निकाय मोबाइल स्टैंड अलायंस ऑफ इंडिया से IMEI नंबर जारी करने की प्रक्रिया को संभाल लिया। IMEI एक अंक सीरियल नंबर है। इसमें पूछा गया है IMEI कितने डिजिट कितने संख्या के होते हैं। इसका सही आंसर है पहला 15। दूरसंचार विभाग DOT डायरेक्टरी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने संचार मंत्रालय के एक विभाग ने जारी करने और प्रबंध प्रक्रिया को संभाल लिया। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी निजी निकाय MSAI मोबाइल स्टैंड अलायंस ऑफ इंडिया से देश में मोबाइल फोन को एक विशेष 15 अंकों का एक सीरियल नंबर है। सरकार ने भारतीय नकली डिवाइस प्रतिबंध ICDR नामक एक नई प्रणाली को विकसित करने का निर्णय लिया है। ये IMEI नंबर इतना महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, अगर किसी का फोन गायब हो जाता है तो इस नंबर के तहत वो अपना नंबर फोन को ट्रैक कर सकता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागोवा जत्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार कार्निवल किस राज्य में मनाया जाता है। इसका सही जवाब है डी तेलंगाना। नागो बचतारा एक त्योहार है जो तेलंगाना के केसलापुर गांव इंद्र वैली मंडल आदिलाबाद जिले में प्रमुखता से मनाया जाता है। यह दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय कार्निवल भी है और लगभग एक महीने तक गौंड जनजाति के मेसाराम वंश द्वारा मनाया जाता है। तेलंगाना जो इस राज्य है वो आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है। सन 2014 में तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद वर्तमान समय में संयुक्त राजधानी है आंध्र प्रदेश की भी और तेलंगाना की भी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संगठन ने क्रॉस परागण द्वारा एथूरियम की 10 किस्मों को उच्च बाजार मूल्यों के साथ एक फूल विकसित किया है जो फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, जाइलिन और एलर्जी जैसे हानिकारक वायु जनित रसायनों को हटा देता है। इसका सही आंसर है ए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF ने एथूरियम की 10 किस्में विकसित की हैं जो उच्च बाजार मूल्यों के साथ एक फूल है। पार परागण इसका विकास केरल के त्रिवेंद्रपुरम की एक महिला प्रवर्तक डी वासिनी बाई द्वारा किया गया है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के तहत 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में किस शहर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। इसका सही आंसर है डी जमशेदपुर। जमशेदपुर आपका झारखंड राज्य के अंदर आता है। क्वेश्चन ऑफ द डे का वक्त आ गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे हाल में बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।